हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज का जो वीडियो उसका टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एडिक्शन। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, वो ट्विन फ्लेम एडिक्शन को लेके था। उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो है ट्विन फ्लेम के नाम पे एडिक्शन उनको हो रही है। यंगस्टर बच्चे हों, उम्र दराज लोग हों, बाल बच्चेदार इंसान हों, सबको काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रही है इस कॉन्सेप्ट की वजह से। और गलती उनकी भी नहीं है, गलती ये है कि वो माया में फंस गए हैं। भाई ये पूरा संसार जो है विष्णु और माया का गेम है। विष्णु अगर ज्ञान है तो माया जो है माया आपकी टीचर है, माया भी टीचर है आपकी। और माया जो है आपके टेस्ट लेती है, एग्ज़ाम लेती है, ठीक है ना। और ये सारा संसार जैसे विष्णु और माया का गेम है। विष्णु आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञान से, और माया जो है आपके एग्ज़ाम ले रही है। आपके सामने ऐसी चीज़ें ला के रख देती हैं जो कि आप चाहते हो, बट इसी से तो आपको ऊपर उठ के दिखाना है। और माया को कहना है कि माया, मैंने आपको समझ लिया है कि आप इस चीज़ के थ्रू मुझे फंसाती हैं मुझे नीचे की तरफ खींचती है। तो मतलब विष्णु आपको ऊपर उठा रहे हैं और माया आपको नीचे खींच रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम, है ना। तो लेकिन जो एक ऑब्जर्वर होगा, जो एक असेंडेड सोल होगी, वो समझ जाएगी कि ये दोनों ही मेरे टीचर हैं। एक ऊपर उठा रहे हैं और एक जो है मेरे टेस्ट ले रही है। और जो पास नहीं हो पाया वो वापस नीचे गेम में, और जो समझ गया इस चीज़ को वो ऊपर की तरफ, है ना। और माया भी खुश होगी, उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो जो अभी काफ़ी सारे लोग जो ट्विन फ्लेम एडिक्शन में हैं वो माया में ही फंसे हुए हैं, ठीक है ना। माया के प्लेयर्स सब जगह हैं, है ना। इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ माया का राज चलता है, और इसी माया में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। उसकी वजह से उनको एडिक्शन हो रखी है, और वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो इस एडिक्शन से तो उनको निकलना ही पड़ेगा, इस माया को तो उन्हें समझना ही पड़ेगा। और ये जो माया के प्लेयर्स हैं, ये भी माया ने सोच समझ के बिठाए हैं। आप देखो, एक नॉर्मल बात करने वाला, जैसे एक इंसान, जैसे विष्णु टाइप की बात कर रहे हैं, ज्ञान वाली बात करने वाले लोगों को कम लोग फॉलो करते हैं। और जो माया वाली बात करते हैं, या जैसे माया जैसी चीज़ें, आप उनको देखना, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इस मैट्रिक्स, इस माया में फंसे हुए लोग हैं। असेंडेड सोल नहीं है, वो इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इस गेम में फंस गए हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि ऑब्जर्वर सोल होगी, वो उसको मालूम है कि हर स्टेप पे मेरे टेस्ट लिए जाएंगे, और हर बार टेस्ट में हर बार वो चीज़ मेरे सामने लाई जाएगी जो मुझे फंसा सकती है लेकिन 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 वो कोशिश करेंगे इससे ऊपर उठने की, ठीक है ना। तो आज तो खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, ट्विन फ्लेम एडिक्शन पे तो बात हो गई थी, है ना। आज मैं बात करूँगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस एंड स्पिरिचुअल एडिक्शन। अभी भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, है ना। मैसिव अवेकनिंग हो रही है, और स्पिरिचुअल एडिक्शन में भी बहुत ज़्यादा लोग होने लग गए हैं। अब स्पिरिचुअल एडिक्शन क्या चीज़ है उसके बारे में मैं बताऊँगी। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी आतंक बड़ा मचा हुआ है स्पिरिचुअल आतंक हो क्या रहा है। देखो, सीधी सिंपल सी बात है, हमें ना सामंजस्य बिठाना है, बैलेंस बिठाना है स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों लाइफ में। ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो अवेकनिंग आज जो है, जब हम 3D कॉन्शियसनेस से 4D कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, यानी कि हमें सिर्फ मटेरियल रियलिटी में पता था, हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते थे या अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते थे कई बार कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, तो एकदम से हम डर जाते थे कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, अजीबोगरीब बातें, है ना। जैसे मतलब अपने हमारे अंदर का जब केतु अध्यात्म एक्टिव हो जाता था तो हम एकदम से घबरा जाते थे कि ये क्या बातें मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में होता क्या है, 3D कॉन्शियसनेस से एनर्जी, शक्ति ऊपर उठ रही है ना। 4D पे आप आए। अब आपके अंदर वो जो क्वेश्चन उठा करते थे, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करने यहाँ आया हूँ, तो वो बहुत स्ट्रांग होने लगता है ना। सारे जो आपके अंदर केतु से रिलेटेड क्वेश्चंस दबे हुए थे वो सब सरफेस पर आने लगते हैं। एंड एटलीस्ट 2.5 साल तो लगता है, अगर आप डट के खुद के ऊपर काम कर रहे हो तो इस स्पिरिचुअलिटी में 2.5 साल तो आपको लगता है खुद को अंदर से हील होने में। अगर आप शुरू से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो 2.5 साल तो कम से कम लगता है। आप कटे कटे से रहते हो लोगों से। सो इन 2 साल में जब आप अपने ऊपर जम के काम करते हो और शुरू से ऑब्जर्व कर पाते हो कि मेरे साथ कुछ अलग सा घटित हो रहा है, या मेरे साथ सिंक्रोनिसिटी हो रही है, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं मुझसे बात
बात की। अगर आप एक ऑब्जर्वर हो तभी तो आप शुरू से इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे, या फिर आपने अपने पास्ट लाइफ में ऐसी इस अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है काफ़ी कुछ, तो आप इस लाइफ में जैसे ही आपकी अवेकनिंग होगी आपको समझ आने लगेगा कि कुछ डिफरेंट मेरे साथ हो रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी एनर्जीज से। ठीक है, तो अगर आप शुरू से नोटिस कर पा रहे हो तो 2-2.5 साल में आप महसूस करोगे कि आप अंदर से काफ़ी हील फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से जो आपके अंदर इतने ट्रॉमा, इतने इमोशंस, इतना कुछ जो लोगों ने ये वो कहा, जो आपने बचपन से भरा हुआ है ना, तो उसको साफ़ होने में 2-2.5 साल तो जाएगा। ओके, तो इतने टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको हील कर रही है डीप इनसाइड। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी में खो जाना है परमानेंट। नहीं, ये इसमें परमानेंट नहीं खो जाना है, ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल है कि ये 2.5 साल तो आपको अंदर से हील होने के लिए चाहिए था, और आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या खुद से अंदर से जुड़ना, है ना, सेल्फ रियलाइज़ करना, ये ज़रूरी था। तो क्योंकि तभी तो आप अपने अंदर के जो भी पड़ा हुआ है उसको रिलीज़ कर सकते हो। परंतु बैक टू लाइफ तो होना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? बैक टू लाइफ तो होना ही पड़ेगा, और अपनी मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना होगा। वो जो लोग हम देखते हैं कि घर छोड़ के भाग गए, बाबा बने हुए हैं, बाहर भटक रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये असली स्पिरिचुअल है ही नहीं। इस दुनिया से जाने के बाद इनको कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में करके, जिन लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट्स थे उन लोगों को साइड करके, उन लोगों को दुखी करके अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में चला भी गया तब भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अगले लाइफ में उसको फिर से ये कंप्लीट करने होंगे, ये जो कार्मिक अकाउंट्स थे। तो असली चीज़ ये है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। अपने मटेरियल लाइफ की तरफ वापस आना ही पड़ेगा, सारे काम करने ही होंगे, और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को जीवन का हिस्सा बना के परमानेंट तरीके से चलना होगा। समझ रहे हो? तो अभी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना इतना खो गए हैं मतलब स्पिरिचुअलिटी में, कि एक तरीके से स्पिरिचुअल एडिक्शन हो गई है। समझ रहे हो? बस इसी चीज़ में खोए हुए हैं, यही बातें कर रहे हैं, दुनिया से कटे ढटे बैठे हैं, अकेले अकेले, और कोई और ही दुनिया में ऊपर ही, ऐसा लग रहा है पता नहीं ऊपर की दुनिया में ही उड़ रहे हैं, नीचे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जबकि नीचे से भी कनेक्ट रहना है और ऊपर भी उड़ना है। समझ रहे हो? पर कुछ लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि वो बस ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं, हर वक्त बस डिवाइन बातें, डिवाइन ये वो। अरे बाप रे, ऐसे नहीं चलता। ये दुनिया डार्कनेस और लाइट के कॉम्बिनेशन से चल रही है, विष्णु और माया के कॉम्बिनेशन से चल रही है, ज्ञान और भोग की कॉम्बिनेशन से चल रही है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है। ठीक है? तो अगर अवेकनिंग के बाद आपको ऐसा कुछ हुआ, आपको बिल्कुल मन नहीं करता है किसी से बात करने का, तो वो सही ही करता है, क्योंकि 2-2.5 साल आपको चाहिए अंदर से अपने आप को हील करने के लिए। ओके, बट जैसे जैसे आप अपने आप को महसूस करोगे ना कि आप अंदर से काफ़ी हील हो गए हो, काफ़ी हील हो गए हो, आप वापस, आपका दिल करेगा कि मुझे इस लक्ष्मी वर्ल्ड से भी वापस जुड़ना है। समझ रहे हो? और आप फिर दोनों चीज़ को बैलेंस करके जब चलोगे, तब एक्चुअली में आप मतलब सही तरीके से जी रहे हो। समझ रहे हो? वो जो हमें पहले सिखाया जाता, तभी मैं कहूँ मुझे बचपन में इतनी बोरिंग क्यों लगती थी ये स्पिरिचुअलिटी, जब ये मैं टेलीविज़न में कुछ सुनती थी, क्योंकि मुझे मेरी आत्मा स्वीकार ही नहीं करती थी जिस तरीके की बातें अध्यात्म के नाम पे बचपन में मैं सुनती थी, कभी कभी सत्संग वगैरह, तो मुझे वो रियलिटी लगती ही नहीं थी, असलियत। क्योंकि कभी कभी मैं देखती थी कि वो लोग बोलते थे कि अध्यात्म के लिए जो है बिल्कुल घर बार त्याग देना चाहिए, अध्यात्म के लिए जो है बाल बच्चों को त्याग देना चाहिए, गृहस्थ में ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। ये सब बिल्कुल गलत था, और इसीलिए शायद आत्मा स्वीकार ही नहीं कर रही थी बचपन में उस बात को। तो वो तो मैं जब बड़ी हुई तब मैंने देखा कि ये ब्रह्मांड तो लाइट और डार्कनेस के कॉम्बिनेशन से चल रहा है, विष्णु और माया के कॉम्बिनेशन से चल रहा है, शक्ति और शिव के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। तो हमें भी हमारे जीवन को जो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ को लेके साथ में चलना है। जो पहले गलत लर्निंग्स हुई हैं वो सब गलत थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आप भी बस ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हो, बस स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, तो ये गलत है। थोड़ा सा मटेरियल रियलिटी से भी जुड़ो। समझ रहे हो? दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो। ओके,
तो भाई मुझे तो बस यही गाइडेंस आ रही है ना। आई होप कि आप इसे पॉजिटिवली ले पाएँ। जिनके अंदर बड़ा सबकॉन्शियस बिलीव बैठा हुआ है कि नहीं स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं भाई साहब अध्यात्म में ही सब कुछ है ना, तो उनको शायद ये बात हर्ट हो सकती है जो मैंने कही है अभी। लेकिन जो समझदार होगा, जो सचमुच में असेंडेड सोल होगा, उसको पता होगा कि नहीं, हमें एक्चुअली में इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ओके। और हाँ, अवेकनिंग के बाद 2-2.5 साल तो जाते हैं खुद को फुली हील अंदर से करने में, खुद को पहचानने में, खुद को जानने में जाते हैं। बट उसको जानने के बाद, अपने आप को और पहचानने के बाद और अपना शुद्धिकरण करने के बाद व्यक्ति को वापस इस मटीरियल रियलिटी से जुड़ना ही होगा। यहाँ पे भी जो उसके गोल्स हैं उन्हें कंप्लीट करना ही होगा और इस रैलम में भी आगे उसको बढ़ना ही होगा और यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करेगा, है ना। सो अल्टीमेट गोल जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अल्टीमेट गोल जो है वो स्पिरिचुअल और मटीरियल दोनों रियलिटीज़ को एक साथ लेके चलने का है। माया, विष्णु जो है वो ज्ञान देंगे, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, डिवाइन नॉलेज देंगे, और माया जो है हमारे टेस्ट लेंगी बीच बीच में। जब भी हम एक लेवल अप होंगे वो हमारे सामने वही चीज़ें ला के रख देंगी जो हमें पसंद हैं पर वही हमारे टेस्ट है, और अगर हम उसमें पास हो गए तो हम और ऊपर और ऊपर, समझ रहे हो, और असेंड। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको कोई ऐसी स्पिरिचुअल एडिक्शन में फंसाए तो प्लीज़ ये वीडियो दोबारा देख लेना खोल के उस दिन, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जैसे मैंने बताया कि अभी स्पिरिचुअल आतंक भी मचा हुआ है, बट जो असेंडेड सोल्स होंगे उनको पता होगा कि नहीं फंसना है इस ड्रामे में। भाई हमें तो हमारी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों, हमें स्पिरिचुअल और मटीरियल दोनों रैलम्स में अपने आप को जो है बैलेंस करके दिखाना है ना। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।